हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है टाइम मैनेजमेंट फॉर नीट पे। अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर दिस वीडियो। सो आपने कमेंट्स करे थे कि 6 आवर्स 7 आवर्स हमारे कोचिंग में या स्कूल में चले जाते हैं। तो अगर आप अभी 12th में हैं तो बोर्ड्स 2 महीने बाद है। आई डोंट सी कि स्कूल अभी जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिलेबस आई थिंक कवर हो गया होगा। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपकी नीट प्रायोरिटी है और बोर्ड्स में भी अच्छी मार्क्स मतलब प्रेजेंटेबल मार्क्स लाना प्रायोरिटी है, तो स्कूल जाना आपको कम कर देना चाहिए और अपना नीट की पढ़ाई का टाइम बढ़ाना चाहिए। और अगर आपकी नीट की कोचिंग 6 आवर्स की है तो आपको क्या करना है, कोचिंग में भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या कंप्लीशन की तरफ होगा। तो आपको क्या करना है, जो कोचिंग में डेली पढ़ाया जाता है सबसे पहले उसके रिवीजन की तरफ आपको जाना है। जो डेली पढ़ाया जाएगा आपको पहले वही रिवाइज करना है, ताकि वो वहीं के वहीं आपका उसी दिन फिक्स हो जाए। मुझे पास्ट 1 वीक से कोचिंग में अगर केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करवा रहे हैं, तो जो मेरे को आज पढ़ाया गया है कोचिंग में, मैं उसे आज के आज खत्म कर लूंगी। इससे ऐसे तो होगा, आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हो सकते हैं ना कवर हो पाए, बट चैप्टर्स का मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आपका कवर हो जाएगा। आपको हो सकता है सिलेबस ना कंप्लीट हुआ हो, बट जितना भी पढ़ा है आपको सब आता होगा। तो आपको ये प्रायोरिटी रखनी है कि जो आप कोचिंग में पढ़ने वाले हैं उसका आपको रिवीजन उसी दिन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी टाइम आपको निकालना है उसके लिए। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स को फिर इस तरह से टाइम नहीं मिल पाता रोज के रोज, तो फिजिक्स को आपको टाइम देना ही देना है, फिजिक्स को आपको प्रायोरिटाइज रखना है, क्योंकि इसका आपको कंटेंट तो प्रैक्टिस करना ही है जो थ्योरी होती है, बट इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि बायो में से थोड़ा सा टाइम लेके आप उसे फिजिक्स को दें। जैसे मैंने बोला था कि आपको 15 डेज में अगर बायो का सिलेबस खत्म करना है तो 2.5 चैप्टर्स पर डे आप करेंगे तो 15 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप किसी संडे को बैठ के 5-6 चैप्टर बायो के एक स्ट्रेच में पढ़ दें और उसके बाद उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। बायो को ऐसे भी चलाया जा सकता है, बट अगर फिजिक्स को आपने नहीं पढ़ा डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे, तो इन फिजिक्स एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट में याद रखना कि फिजिक्स का स्लॉट जो है वो फ्रीज कर दो। एक और टेक्निक होती है स्लॉट फ्रीजिंग। जैसे अब आपको पता है कि आपकी 9 बजे से क्लास होनी है, तो आप सुबह 5 बजे उठ जाओ और आप स्लॉट फ्रीज कर दो कि 5 से 7 तक केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है, रोज ऑर्गेनिक पढ़नी है केमिस्ट्री की रोज। तो आपको ऐसे देखेंगे आप कि एक हफ्ते बाद आप ऑर्गेनिक को मास्टर करने लगोगे। जो भी आप पढ़ रहे होगे उसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो स्लॉट फ्रीजिंग करनी है आपको। अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो ये, और आप लेट नाइट भी कर सकते हो। जैसे सैटरडे नाइट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि संडे को आप लेट उठ सकते हो। सैटरडे नाइट को आप स्लॉट फ्रीजिंग कर दो कि हर सैटरडे नाइट पे मुझे बायो का इतना इतना सिलेबस खत्म कर देना है। जो आप डेली बायो को टाइम दे रहे हो ना, उससे आप बच सकते हो। और जब आप बायो का सिलेबस पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको याद नहीं रहते। जनरली हम स्टिकी नोट्स क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी में लगा लेते हैं। बट ये जो स्टिकी नोट्स हैं, जैसे इस पे मैंने लिखा है कि मेरे को क्या करना है, अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट बायो में या कोई ऐसा क्वेश्चन आपने किसी भी सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, थोड़ा टाइम बाद पढ़ना है, तो आप वो इस पे लिख लो, एंड जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप इससे रिवाइज कर लो। इस तरह हम बायो के कंप्लीट चैप्टर को मल्टीपल रिवीजन जो देते हैं उसका टाइम हम इस तरह बचा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि हम बायो के बहुत सारे चैप्टर्स आधे संडे में कवर कर लें, और वीक में हमें जब भी टाइम मिले हम बायो के क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल लें, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस को 1 घंटा भी दे दिया गया तो हम 2 से ढाई चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। पर उसके लिए हमारे को थ्योरी याद होनी चाहिए, तो उसके लिए हम संडे फिक्स कर सकते हैं। और अगर अभी हम स्कूल जा रहे हैं और हमारा थोड़ा सा ध्यान स्कूल की तरफ है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी नीट रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार ड्रॉपर बन गए तो फिर आप उस विशियस सर्कल में फंस जाते हो ड्रॉप्स के। तो आप अभी से ही अपना माइंड फर्म कर लो कि मुझे नीट क्रैक करना है, तो मुझे नीट के लिए पढ़ना है। जैसे जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करोगे बोर्ड्स अपने आप हो जाते हैं। बायो में तो एक्जैक्टली, केमिस्ट्री में तो एक्जैक्टली वही पढ़ना है। फिजिक्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो हम पढ़ते हैं बोर्ड्स के लिए, दैट इज डेरिवेशन पार्ट। आई डोंट सी डेरिवेशन एज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो आप कर ही लोगे विद टाइम। अगर आप बोर्ड से 15-20 दिन पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, डेरिवेशन को और ऐसी चीज़ों को जो नीट की प्रिपरेशन में नहीं थी उनको टाइम दो, तो आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एक और पॉइंट कि बच्चे ये करते हैं, हर जगह से पढ़ते हैं, हर जगह से मत पढ़ो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर एक जगह से देखा है तो उस जगह से जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करो। ये नहीं कि 1 महीने पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर देखा था, नोट्स बनाए थे, 1 महीने बाद अब उसको दोबारा खोल के देख रहे हैं तो फिर नहीं समझ आए, फिर कहीं और से लेक्चर देखा, कहीं और से नोट्स बनाए, नहीं। उसी नोट्स को दोबारा पढ़ना है, रिटेन करने की कोशिश करनी है। कुछ भी याद नहीं आ रहा, वही वीडियो दोबारा चलानी है 1.75x या 2x पे, वही कॉन्सेप्ट दोबारा देखने हैं। इससे याद आ जाएगा, रादर देन पूरा वही 1 घंटा 1.5 घंटा फिर से उसी चैप्टर पे वेस्ट करने के लिए। और आपको क्या हेल्प कर सकता है, दैट इज टारगेट सेटिंग। आप या तो डेली बेसिस पे टारगेट सेटिंग कर लो कि आज मुझे किसी भी तरह टाइम निकाल के कोचिंग के बाद ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, या फिर इस वीक मैं इतने इतने टॉपिक कवर कर लूंगा और फिर 2 से 5 के बीच में संडे को मैं मॉक टेस्ट दूंगा। और अपनी मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस
के लिए भी एक शीट रख लो जिसपे आप अपने मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस लिखते जाओ। सपोज आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में 450 आई हैं, दूसरे में 470 आए हैं, तो आप देख रहे हो इंप्रूवमेंट क्या पड़ा था जो इतनी इंप्रूवमेंट हुई। फिर अगर आपका ड्रॉप हो जाता है स्कोर 420, तो फिर आप ये देखो कि कहाँ लैक हुआ जो मार्क्स कम हो गए। इस तरह से चीज़ें चैनलाइज रहती हैं, हमें पता होता है हमारी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है। हम ये भी कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले जब हम सोने जा रहे हो तो हम बायो की एनसीईआरटी उठा लें। हमने संडे को जो चैप्टर पढ़ा था या फिर कोई भी रैंडम चैप्टर, उसका कोई भी पेज उठाया और सोचा ये जो 2 पेजेस हैं मेरी बुक के, मैं इनको पढ़ के सोऊंगी, इनमें जितनी चीज़ें हैं वो मुझे याद होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में वो बातें रिटेन होंगी। सेम इज फॉर नेम रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस या पी ब्लॉक की रिएक्शंस। सेम इज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जैसे वेव्स में जो कॉन्सेप्ट हैं और एसएचएम वगैरह में जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए। जैसे एक चैप्टर है वो आपका 2 घंटे का रिवीजन मांग रहा है, तो आप उसको रोज रात को 15 मिनट क्यों नहीं दे रहे हो। इस तरह आप टाइम में से सिर्फ 15 मिनट निकाल रहे हो, बट धीरे धीरे आपने 2 घंटे वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया 4 दिन लगा के। डेली बेस पे 15 से 30 मिनट दिए रात को, वो भी सोने से पहले। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि नेक्स्ट मंथ बोर्ड्स हैं या फिर इतने इतने टाइम बाद बोर्ड्स हैं, तो वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 15 से 20 दिन पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को अपनी प्रायोरिटी बनाना और तब उन्हें पढ़ना शुरू करना। और जो आपको लगता है कि चीज़ें आपने लैक कर दी हैं ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन जो बोर्ड्स में आने वाली है, उनको तब टाइम देना। अब आप अपनी प्रायोरिटी नीट को रखना। इस तरह आपने सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज रखना है, क्योंकि अगर आपको ये लगा कि मतलब सेल्फ स्टडी तो मैं कितनी भी कोचिंग आर्ट्स कर लूँ, मैं अगर 12-12 घंटे की भी कोचिंग ले लूँ वो भी डेली बेसिस पे, और सेल्फ स्टडी ना करूँ, तो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको स्लॉट फ्रीजिंग इतनी तगड़ी करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए सुबह उठते ही मुझे ब्रश करने के बाद मुझे फटाफट बैठना है और मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के फलाना फलाना चैप्टर के, और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करना है या उसके बाद ही मैं कोचिंग जा पाऊंगी। तो इस तरह इतनी फर्म स्लॉट फ्रीजिंग करनी है कि वो आपका डेली रूटीन का पार्ट बन जाए। कोचिंग के दौरान कोई थोड़ा बहुत टाइम मिला या फिर ऑनलाइन कोचिंग है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो उसको वहीं रोक दो या फिर उसको वहीं छोड़ दो। जो आपको समझ आता है जहाँ से वो टाइम पढ़ो। आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपका जो जो एक एक सेकंड बीत रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप ही टाइम मैनेज हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ टाइम कैसे मैनेज होगा। जब आप एमबीबीएस में आ जाओगे तब पोस्टिंग्स होंगी, लेक्चर्स होंगे, एग्जाम्स होंगे हमेशा सिर पे, तब आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे तब तो इतनी बिजी स्केड्यूल होगा, तब आपको कौन आके बताएगा कि टाइम कैसे मैनेज करे। तो यही वो टाइम है जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। जब आप अपना एक एक मिनट कीमती समझोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आएगा। अब जैसे कि मैंने क्विक रिव्यूज़ डाले थे बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स के, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो जैसे आप कभी स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स, तो अगर आपके आगे वो आ जाते हैं तो आप 1 मिनट देख के उसे सुन के जो मेमोरी आप रिटेन कर सकते हो, वो हो सकता है एग्जाम डे पे आपको क्लिक हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सुना था। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हो। आप डेली जो फॉर्मूला नोट्स बनाए हैं आपने फिजिक्स के, वो अपने सामने स्टिक कर लो, या फिर आप सारी नेम रिएक्शंस अपने सामने स्टिक कर लो और उसे थोड़ा थोड़ा टाइम दो। जो थोड़ा थोड़ा टाइम हम बड़ी बड़ी चीज़ों को डेली बेसिस पे देते हैं वो बाद में जाके हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है। और ऑफ डेज पे तो आपको 14 से 15 घंटे का स्टडी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अब ना बोर्ड्स दूर है ना नीट दूर है, दोनों की सेम ही पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। आपको बस बैठना है और दिमाग पढ़ाई में लगाना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट में। थोड़ा आपको कटौती सोने के आवर्स में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एग्जाम सिर पे हैं। 6 से 7 घंटे सोते हैं तो पहले 6 घंटा सोना शुरू करें, या फिर 5 घंटे सोएं और दिन में 1 घंटा सोने का निकाल लें। क्योंकि अगर आप दिन में सो जाते हैं तो एक तो सुबह की एनर्जी आप यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर वो 1 आवर का जो स्लीप गैप होता है ना, उसके बाद आप में एक नई एनर्जी होती है, तो फिर रेस्ट हाफ ऑफ द डे एक न्यू डे की तरह बाहर आता है। एक आप अपनी नोट्स की कॉपी फिक्स कर लो जिसमें आपने जिस चैप्टर के नोट्स बना लिया, आप उस चैप्टर के नोट्स दोबारा नहीं बनाने वाले हो। एक ही चैप्टर के रिपीटेटिव नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा उससे। आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स को पढ़ने की आदत डालो रादर देन रीडिंग एवरीथिंग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टडी प्लान होनी चाहिए, टारगेट्स अचीव होने चाहिए, इतनी फॉर्मनेस होनी चाहिए कि टारगेट पूरा करे बिना सोना नहीं है। सो अब आपने क्या करना है, आपने कल क्या पढ़ना है आपने अभी से सोच के रखना है। आपने कोचिंग में जो पढ़ा वो आपको उसी सेम डे रिवाइज करके रखना है। जो आपने टारगेट सेट किया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए एक फिक्स डे होना चाहिए, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अपने वीक में छोटे छोटे टाइम निकालें। खाना खाते खाते अगर हम फ़ोन स्क्रॉल कर सकते हैं तो हम कॉपी के पन्ने भी पलट सकते हैं। फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, रिएक्शंस रिवाइज करनी है, या फिर वो स्टिकी नोट्स रिवाइज करने हैं, तो उससे खाते खाते देख लो। मोर देन रिक्वायर्ड टाइम किसी भी चीज़ में मत वेस्ट करो, बीट सोशल मीडिया और एनीथिंग। थोड़ा अपने पोटेंशियल को एक्सीड करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप 6 घंटे की ऑनलाइन क्लास के बाद थक जाते हो, तो आप जैसे 2 घंटे का आराम लेते थे तो उसे 1 घंटे का बना दो, 1.5 घंटे का लेते थे तो उसे 1 घंटे का बना दो। इस तरह अपने आराम में से भी टाइम निकालने की कोशिश करो।
और मॉक टेस्ट ज़रूर दो, जिससे आपको वीक एरियाज़ पता चलेंगे। जब वीक एरियाज़ पता चलेंगे तो ये समझ आएगा कि टाइम लगाना कहाँ है, तो टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा और वेस्ट कम होगा। सो आप ये ट्रिक्स अपनाओ और आप ये समझ जाओ कि मैं या कोई भी और आके आपको मोटिवेट ये नहीं कर पाएगा कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है। अल्टीमेटली इट इज़ यू हु इज़ द डिसाइडर, ओनली यू कैन डिसाइड हाउ यू विल मैनेज योर टाइम, और आप कैसे इस बचे हुए टाइम में अपना बेस्ट पॉसिबल कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।